उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आई ये खबर सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है। ये सवाल है उस कानून व्यवस्था पर जिस पर सरकारें दावे करती हैं। ये सवाल है उस सुरक्षा पर जिस पर जनता भरोसा करती है। और ये सवाल है उस सिस्टम पर जो दिन दहाड़े हाईवे पर बरसी 15 गोलियों की गूंज के बाद भी खुद को मजबूत बताता है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। लखनऊ अयोध्या हाईवे, दोपहर का वक्त, गाड़ियों की रफ्तार, लोगों की भागदौड़ और अचानक गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज। कुछ सेकंड में अफरा तफरी, चीख पुकार और सड़क पर खून से लथपथ पड़ा एक नाम, शोएब किडवाई उर्फ बॉबी। वही शोएब जिसे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था। वही शोएब जिसका नाम पहले भी कई चर्चित मामलों में सामने आ चुका था। और वही शोएब जो जेलर हत्याकांड में आरोपी बताया जा रहा है। शुक्रवार को दिन बाराबंकी जिले का असैनी मोड़, व्यस्त हाईवे और अचानक एक स्विफ्ट कार को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लखनऊ की दिशा से आ रही कार को जैसे ही रोका गया, हमलावरों ने बिना कोई मौका दिए गोलियों की बारिश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि करीब 15 राउंड गोलियां फायरिंग हुई। गोलियों की रफ्तार इतनी तेज और हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। हाईवे पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। जो जहां था वहीं ठिठक गया। कुछ लोग गाड़ियों में छिप गए, कुछ सड़क किनारे भागे और जब गोलियों की आवाज थमी तो सड़क पर सन्नाटा था और कार के अंदर मौत थी। शोएब किडवाई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। संदिग्ध वाहनों की तलाश शुरू हो गई है। आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक हत्या है या फिर किसी बड़े गैंगवार की आहट? क्या यह पुरानी रंजिश का बदला है या पेशेवर तरीके से की गई सुपारी किलिंग? सूत्रों के मुताबिक शोएब किडवाई का नाम पहले भी कई आपराधिक मामलों में सामने आ चुका था। वह एक चर्चित जेलर हत्याकांड में आरोपी बताया जा रहा है। ऐसे में इस वारदात को उसने पुराने आपराधिक इतिहास से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पुलिस हर एंगल से जांच की बात कर रही है। गैंगवार, रंजिश, पेशेवर हत्या, सब कुछ जांच के दायरे में है। यहां तक एक और बड़ा संदर्भ सामने आता है। शोएब को जिस नाम से जोड़ा जाता रहा वो नाम है मुख्तार अंसारी। वही मुख्तार अंसारी जिस पर हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज रहे, जिनका नेटवर्क पूर्वांचल की राजनीति और अपराध जगत में सबसे लंबे समय तक चर्चा में रहा। 28 मार्च 2024 को बांदा जेल में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन सवाल यह है, क्या उनके नेटवर्क की परछाइयां अब भी जिंदा है? क्या पुरानी दुश्मनियां अब भी सुलग रही हैं? बाराबंकी की इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या हाईवे भी अब सुरक्षित नहीं रहे। दिन दहाड़े व्यस्त सड़क पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में 15 राउंड गोलियां चलती हैं और हमलावर फरार हो जाते हैं। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि कानून व्यवस्था के दांवों पर सीधा हमला है। लोगों के मन में डर है। सवाल है कि अगर एक चर्चित नाम को इस तरह से घेर कर मारा जा सकता है तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें पुलिस का डर नहीं है? पुलिस का कहना है कि जल्दी हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है, पुराने मामलों की फाइलें खोली जा रही हैं। लेकिन हर बार की तरह क्या इस बार भी कार्रवाई के दावे ही सुनाई देंगे या सच में किसी बड़े गिरोह का पर्दाफाश भी होगा? इस वारदात के कई संभावित पहलू हैं। पहला, पुरानी रंजिश। अगर शोएब का नाम जेलर हत्याकांड में जुड़ा रहा है तो क्या उसी मामले की कोई कड़ी इस हत्या से जुड़ती है? दूसरा, गैंगवार। उत्तर प्रदेश में समय समय पर गैंगों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आती रही हैं। तीसरा, पेशेवर हत्या। जिस तरह से योजना बनाकर हाईवे पर घेर कर फायरिंग की गई, उससे यह भी अंदेशा है कि हमलावर पूरी तैयारी से आए थे। घटना का समय और स्थान भी कई सवाल खड़ा करते हैं। असैनी मोड़ जैसा व्यस्त स्थान, लखनऊ अयोध्या हाईवे जैसा संवेदनशील मार्ग, दिन दहाड़े हमला। क्या हमलावरों को यह भरोसा था कि वे आसानी से भाग निकल जाएंगे? क्या किसी ने रेकी की थी? क्या शोएब की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी? इन सब सवालों के जवाब अभी भी जांच के घेरे में हैं।
लेकिन इतना तय है कि यह हत्या एक संदेश भी है। अपराध जगत में हिसाब अभी बाकी है, दुश्मनियां खत्म नहीं हुई है और सत्ता के दावों के बीच जमीन पर हालात अलग कहानी कह रहे हैं। बाराबंकी की यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि उस भय की पुनरावृत्ति है जो कभी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका था। सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, लेकिन क्या अपराध का मानसिकता बदला है? अब नजर पुलिस की कार्रवाई पर है। क्या हमलावर जल्द पकड़े जाएंगे? क्या इस हत्या के पीछे की साजिश उजागर होगी या यह मामला भी लंबे फाइलों में दब कर रह जाएगा? फिलहाल हाईवे पर खून के निशान भले ही धो दिए गए हों, लेकिन सवाल अब भी ताजा है। गोलियों की गूंजें भले थम गई हो, लेकिन उसके अंदर की आवाज दूर तक जा रही है। बाराबंकी की इस दिन दहाड़े हत्या ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कानून का खौफ किसके लिए है और सुरक्षा का भरोसा किस हद तक सच है। यह थी बाराबंकी से बड़ी खबर, जहां 15 गोलियों ने एक नाम को खत्म कर दिया हमेशा के लिए, लेकिन कई सवाल जिंदा छोड़ गए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।